दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवान लगाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवान लगाएंगे। देवानागुं जज्ञमुपसेति मा वयं देवानायुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहि वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधं वा अर्जमनं वरुणगुं सोममस्विना सरस्वती नः शुभगामयस्करता तन्नो वातो मयूभुवातु मेघजं तन्माता पृथिवी तत्पिताद्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवसदस्विना शृणुतं जिष्ण्याजुबम्बः तमीशानं जगतस्तसुभस्पतिं ध्येयं जिन्ववसे भूमहे वयं वा भूखानो यथा वेदसामसतिर्धे रक्षिता वायुरदप्तः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो हृदय सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षिवरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामः शान्तिरेधि विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवा जद्भद्रं तन्नि आशुव ओम जदो यतः समीहसे ततो नो अभयं सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः इमा रुद्राय तवसे कपर्दिक्षयद्विराय प्रभरा महीमती यथा शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्पं ग्रामे अस्मन्नातुरं वा एतन्ते देव सवितुर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिं तेन मामव मनोर्ज्योतिरजुपदां माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवा समिहमादयन्तामो प्रतिष्ठा नमो गणेभ्यो गणपतिजस्सवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिजस्सवो नमो नमो वृषेभ्यो वृषपतिजस्सवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यस्सवो नमो नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवकराय च अम्बेयं पिबेयं बालिके नमानयति कश्चन स्वशास्त्रश्वकः सुभद्रिकां काम्बेलवासिनीन्मः ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। बोले राजा रामचंद्र भगवान की रामायण भगवान की यात्रा में सम्मिलित होकर के अनेक असों में यज्ञों के पुण्य को प्राप्त किया है। तो आप सभी को साधुवाद है। आइए आज कलश स्थापना का दिवस और कल से कथा का शुभारंभ होगा। आप सभी समय से 2 बजे से कथा का समय और सुबह प्रातःकाल
कि बेला वाले पूजन का कार्यक्रम 9 बजे से होगा, तो आप सभी समय से पहुंचेंगे। आइए व्यास जी के मुख से 2 वचन हम लोग आज जल कलश यात्रा के मंगलमय स्थिति में सुनेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। थोड़ा बहने जरा मेरी बात सुनेंगे जो मैं कह रहा हूँ। 2 मिनट इतना समय हम लोगों ने दिया है, थोड़ा 2 मिनट और देंगे समय। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जो विगत कई वर्षों से श्रावण के महीने में, भादों के महीने में इन दिव्य आयोजनों का यहाँ पर आयोजन करवाते आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और ये जो कथाएं होती हैं ये आप बहनों के बिना होना संभव नहीं है। जो हमारी श्री भूया खेड़ा महाराज की कीर्तन मंडली है, चंडी मैया की कीर्तन मंडली है, बाला वाला, नथु वाला, शमशेरगढ़ और हमारा ये संपूर्ण जो क्षेत्र है, रायपुर क्षेत्र है, हमारा बाला वाला क्षेत्र है, सबके सहयोग से। देखो सहयोग केवल धन का ही नहीं होता है, धन तो बाद में है। सबसे पहले तन और मन, जिस कार्य से हम लोग तन और मन से जुड़ते हैं जिस कार्य में, वो निस्संदेह वो कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। तो ये कथा आप लोगों के सहयोग से और भगवान श्री राम की बहुत पावन कथा, पिछले वर्ष हमने श्रीमद देवी भागवत जी की कथा सुनी परम पूज्य गुरुदेव जी के मुखारविंद से, और उससे पूर्व श्री शिव महापुराण जी की कथा हम लोगों ने श्रवण की है। और विगत कई वर्षों से श्री भूया खेड़ा चंडी मैया समिति के द्वारा इस कथा का आयोजन यहाँ पर करवाते आ रहे हैं ये लोग, तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और इस वर्ष मुझे लगता है कि राम कथा का प्रथम बार आयोजन करवाया जा रहा है, और बाला में प्रथम बार शायद राम कथा हो रही है। तो आप लोग अधिक संख्या में इस कथा को श्रवण हेतु अवश्य पधारेंगे। और राम कथा में तो आप सभी जानते हैं बड़ा आनंद है, और भगवान श्री राम की कथा सुनने के लिए नहीं है, अपितु वो आचरण करने के लिए है, जीवन में उतारने की कथा है। भगवान की कृष्ण की कथा तो या शिव भगवान की कथा तो सुनने और अमल करने के लिए है, लेकिन भगवान राम की कथा जीने की कथा है। कैसे हम लोग जिए, एक सदपुत्र कैसा होना चाहिए, भगवान राम जैसे सदपुत्र होने चाहिए, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे पुत्र होने चाहिए, माता पिता कैसे होने चाहिए, माँ कौशल्या जैसी माँ होनी चाहिए, और पिता कैसे होने चाहिए, महाराज दशरथ जैसे पिता होने चाहिए, धर्म पत्नी कैसे होनी चाहिए, माता सीता जैसी, बहू कैसे होनी चाहिए, माँ सीता जैसी। तो देखिए भगवान राम की यह कथा सुनने के लिए नहीं है, अपितु इस कलिकाल में जीवन में उतारने की बहुत परम आवश्यकता है। भगवान राम का चरित्र हमें जीना सिखाता है। तो आइए प्रथम बार हमारे बाला वाला क्षेत्र में, हमारा ये नथो वाला क्षेत्र है, हमारा ये मामचंद चौक है, आप जो भी कहते हैं, और नथो वाला क्षेत्र है, संपूर्ण रायपुर क्षेत्र है। तो आप सबके द्वारा इस कथा का आयोजन करवाया जा रहा है, और मैं बहुत बधाई देता हूँ। हमारा जो बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है यहाँ पर विष्ट वेडिंग पॉइंट, और पिछले वर्ष श्री गंगा फार्म में दिव्या देवी भागवत जी की कथा हम लोगों ने श्रवण की, और उससे पहले भी विष्ट वेडिंग पॉइंट में, और मुझे लगता है अगले वर्ष फिर गंगा फार्म में। तो ये बहुत बड़ा सहयोग जो रहता है श्री विष्ट वेडिंग पॉइंट का और गंगा फार्म का, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और जो हमारे इस भवन क्षेत्रपाल श्री भूया खेड़ा महाराज और मां भगवती चंडिका देवी, जिनके चरणों में श्री विष्ट वेडिंग पॉइंट में इस कथा का हम लोग श्रवण करेंगे, तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं अपनी बहनों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा संख्या हमेशा हमारी बहनों की रहती है, इसलिए क्योंकि आप नारी शक्ति हो, और किसी भी कार्य में यदि नारी शक्ति आगे आती है तो निस्संदेह वह कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। और आइए आपकी यह दिव्य अद्भुत कलश यात्रा, शोभा यात्रा को देख करके मेरा मन तो बहुत प्रफुल्लित था, बहुत आनंदित है। ऐसा विहंगम दृश्य, ऐसा अद्भुत दृश्य, और मैं देख रहा था कई हमारी माताएं बहनें नंगे पैर भी चल रही थी कलशों को लेकर के, तो बहुत आनंद आ रहा था। कई बार आपके पैर में क्या पता कांटे भी लगे होंगे, पत्थर कंकर भी लगे होंगे,
लेकिन उसको कष्ट मत समझना। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जब गंगा जल को माथे पर रखकर, जल पानी जो होता है वो भी गंगा का ही स्वरूप है, और उत्तराखंड का जो गंगा जो जल है, साधारण पानी भी है, वो भी गंगा का ही स्वरूप है। तो गंगा जल को लेकर के जो मस्तक में हम लोग धारण करते हैं और भगवान का नाम लेते हुए, झूमते हुए यदि एक एक चरण, एक एक कदम भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो हमको अनंत अनंत यज्ञों का फल मिलता है। तो आप लोग ये मत सोचना कि हमने केवल साधारण शोभा यात्रा निकाली है, ये जल यात्रा निकाली है। आपने अभी कई कई अश्वमेध यज्ञ, अजमेध यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञों का आप लोगों ने अभी पुण्य प्राप्त किया है। तो हमारी बहनें, माताएं बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और आप सबको सूचना देंगे, क्योंकि अपना वही होता है जो अच्छे काम की ओर प्रेरित करता है। जिन सखियों के साथ आप बाजार घूमने जाते होंगे, मॉर्निंग वॉक के लिए या इवनिंग वॉक के लिए जाते होंगे, टहलने जाते होंगे, उन सखियों को जरूर आप बताना कि भगवान की कथा सुनने आइए और भगवान राम की ऐसी अद्भुत कथा, भगवान राम का ऐसा अद्भुत चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे जो आज तक कभी नहीं सुना होगा। मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं और उत्तरकाशी बाबा विश्वनाथ की भूमि से ये राम कथा रूपी गंगा हमारे विष्णु वेडिंग पॉइंट में, बालावाला की भूमि में, हमारा ये मामचंद चौक है, हमारा ये नथुवाला क्षेत्र है, शमशेरगढ़ क्षेत्र है, हमारा संपूर्ण रायपुर क्षेत्र है। इस पावन भूमि में ये राम कथा रूपी गंगा का प्रवाह 9 दिनों तक होगा और सभी लोग इस आनंद गंगा में, भक्ति गंगा में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। मैं आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। एक बार सबको प्रणाम। और हमारे बड़े भैया आचार्य श्री अजय डबराल जी, जिनका मार्गदर्शन, जिनका नेतृत्व सदैव हमको प्राप्त होता है, और श्री भूया खेड़ा महाराज, चंडिका देवी मंदिर कमेटी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन, जिन्होंने इस अबोध बालक को यह सौभाग्य दिया है कि आप जैसी बहनों के बीच, आप जैसे भक्तों के बीच मुझे कथा सुनाने का अवसर प्राप्त होगा। आइए आप सबको प्रणाम करता हूं। और कल कथा 2 बजे टाइम है, आप समय पर पधारेंगे और पूजा का समय लगभग 9 बजे है। गुरु जी, आचार्य जी का हमको संदेश मिला है कि 9 बजे पूजा का समय है। ये कथा सबकी है, आप ये मत सोचिए कि केवल भूया खेड़ा चंडिका देवी समिति की यह कथा है, क्योंकि भगवान और भगवान की कथा सबकी होती है। ये हमारे भूया खेड़ा महाराज की कथा है, तो सबको इस कथा का यजमान बनना है। जब जिसको टाइम मिले, ये आवश्यक नहीं आप 3 घंटे बैठिए, 4 घंटे बैठिए, जितना टाइम है, आधा घंटा है, 1 घंटा है, प्रातः काल आइए, भगवान की पूजा में आप अवश्य सम्मिलित होइए। और हमारे कमेटी के भक्त तो केवल व्यवस्थाओं के लिए होते हैं, इन कथाओं का आयोजन सुचारू रूप से हो, इन कथाओं का आयोजन जो है बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न हो, वो व्यवस्थाओं के लिए है। बाकी कथा तो हमारे भूया खेड़ा महाराज की है, आप सबकी कथा है। सब इस कथा से जुड़िए और आप लोग अवश्य इस कथा में सहयोग करें, चाहे तन का हो, मन का हो या धन का हो, जो भी सहयोग आप कर सकते हैं आप अवश्य करिए। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन। आइए बोले नगर खेड़ा महाराज की, श्री भूया खेड़ा महाराज की, चंडी मैया की, बाबा लक्ष्मण सिद्ध महाराज की, नरसिंह नागराजा भगवान की, श्री भैरव जी महाराज की, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंग बली की।